प्यार अगर हो जाए आपको तो क्या लड़का या लड़की का काला या गोरा होना मायने रखेगा? प्यार अगर हो जाए तो क्या लड़की के घर वाले ये गिनेंगे कि आपकी कीमत कितने रुपए है? कितने तोले सोने और कितनी चांदी में आपको तौला जा सकेगा, या लड़के के घर वाले सोचेंगे? प्यार अगर हो जाए तो क्या अचानक कोई और ज्यादा सुंदर चेहरा दिखते ही दिल बदल जाएगा, या फिर यूं कहें कि ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा हैसियत वाला इंसान दिखते ही वही प्यार कम पड़ जाएगा, लड़का या लड़की दोनों के लिए? अगर आप खुद को इस समाज में समझदार और संवेदनशील मानते हैं तो इससे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिएगा कि आपके लिए प्यार क्या है। क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। वो प्यार, लालच, रंग, दहेज, झूठी शान और जानवर बन चुकी सोच की एक कहानी है। और यह कहानी बताती है कि अगर प्यार किसी गलत इंसान से हो जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। यह कहानी है हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली काजल की। वही काजल जिसने मेहनत से पढ़ाई की, सपने देखे और दिल्ली पुलिस की कमांडो यूनिट तक पहुंच बनाई। एक ऐसी लड़की जिसने वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा की कसम खाई थी, लेकिन जिसे अपने ही घर में सुरक्षा नहीं मिली। काजल की कहानी कॉलेज से शुरू होती है। पानीपत के आर्य कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात गन्नौर के रहने वाले अंकुर से हो जाती है। शुरुआत में दोस्ती होती है, बातचीत बढ़ती जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ये वही प्यार था जिसके लिए काजल ने अपने परिवार से साफ कह दिया था, शादी करूंगी तो इसी से, वरना नहीं करूंगी। शुरुआत में दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बेटी की जिद और प्यार के आगे आखिरकार परिवार को झुकना पड़ा। 23 नवंबर साल 2023 को दोनों की लव कम अरेंज मैरिज हुई। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। काजल दिल्ली पुलिस में एक बतौर कमांडो ऑफिसर काम कर रही थी, समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। कुछ ही समय बाद अंकुर को भी रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी मिल गई। लोगों को लगा कि वो दोनों पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोगों की शादी है, सब ठीक चल रहा था। लेकिन असली कहानी शादी के मंडप से ही शुरू हो चुकी थी। काजल की मां बताती हैं कि तिलक और सगाई में बुलेट बाइक, सोने की चेन, अंगूठी और कुछ रकम दी गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसी दिन ताने मारने शुरू कर दिए थे। सरकारी नौकरी वाले लड़के के हिसाब से यह बहुत कम है, कम से कम 1.25 लाख देने चाहिए थे। यहीं से प्यार की कीमत लगनी शुरू हो जाती है। इसके बाद बात दहेज से आगे बढ़कर रंग पर आ चुकी थी। काजल को काली बहू कहा जाने लगा। ससुराल वालों को उसका रंग पसंद नहीं आया था। ननद ने यहां तक कह दिया कि अंकुर की दूसरी शादी करवा देंगे। सोचिए, एक लड़की जो वर्दी पहनकर समाज में सम्मान पाती है, उसी लड़की को घर के भीतर उसके रंग के लिए अपमानित किया जा रहा था। काजल अंदर ही अंदर टूटती रही, लेकिन चुप रही। उसने अपने रिश्ते को बचाने की भरपूर कोशिश की। शादी के बाद आर्थिक बोझ भी उसी पर डाल दिया गया। शादी से पहले लिया गया लोन, कार की किस्तें, घर के खर्चे, सब कुछ काजल ही संभाल रही थी। उसकी सैलरी करीब 45,000 रुपए के आसपास थी, लेकिन उससे ज्यादा पैसे लोन और किस्तों में चले जाते थे। ऊपर से वह 5 महीने की गर्भवती भी थी। एक तरफ जिम्मेदारियां भी, दूसरी तरफ ताने और तीसरी तरफ डर था। परिवार का आरोप है कि काजल को अपने पति के कुछ ऐसे राज पता चल गए थे जिनका खुलासा अंकुर को डराने लगा। रुड़की में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चलने वाला एक कथित सेंटर, पेपर लीक के आरोप और इससे जुड़ा एक मौत का मामला, इन सब की भनक काजल को लग चुकी थी। काजल कभी कभी मजाक में कह भी दिया करती थी कि अगर ज्यादा मारपीट हुई तो पुलिस ने शिकायत करवा देगी। यही बात अंकुर को चुभने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर काजल ने मुंह खोल दिया तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। 22 जनवरी 2026 की रात काजल ने अपने भाई निखिल को फोन किया था। वह बेहद भावुक थी। उसने अपनी जिंदगी के कई राज भाई से साझा किए, जैसे लोन की सच्चाई, गहनों को लेकर हुआ झगड़ा, आर्थिक दबाव और मानसिक यातना। उसी रात पति पत्नी के बीच तीखी बहस भी हुई थी और फिर कुछ ही घंटों बाद अंकुर ने डंबल उठा लिया और काजल के सिर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। उस हमले में सिर्फ काजल ही नहीं, बल्कि उसके गर्भ में पल रहा 5 महीने का मासूम भी खत्म हो गया।
हत्या के बाद अंकुर ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने काजल के भाई को फोन कर बस इतना कहा, मेरे से ये मर चुकी है, जल्दी दिल्ली आ जा। ये शब्द नहीं थे, उस सोच की आवाज थी जिसमें प्यार खत्म हो चुका था और इंसान जानवर बन चुका था। एक कमांडो जिसने दूसरों की जान बचाने की ट्रेनिंग ली थी, अपने ही घर में मारी गई। बुधवार को काजल का अंतिम संस्कार भी किया गया, राजकीय सम्मान के साथ। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या प्यार में रंग मायने रखता है? क्या प्यार की कीमत दहेज से तय होती है? क्या पढ़ी लिखी, मजबूत और वर्दी पहनने वाली लड़की भी सुरक्षित नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर प्यार गलत इंसान से हो जाए तो क्या प्यार भी अपराध बन जाता है? यह कहानी सिर्फ काजल की नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जहां लड़की की काबिलियत, उसकी मेहनत और उसका साहस सब कुछ बेकार हो जाता है अगर उसकी त्वचा का रंग पसंद नहीं आया। यह कहानी उन रिश्तों की भी है जहां प्यार के नाम पर सौदे किए जाते हैं और सौदा पूरा न होने पर जान ले ली जाती है। अगर आपको लगता है कि प्यार आज भी इंसान को इंसान बनाता है तो कमेंट में लिखिए, और अगर नहीं तो शायद यह कहानी हमें खुद से सवाल पूछने पर भी मजबूर कर देती है। काजल को मार दिया गया सिर्फ इसलिए, एक तो उसका रंग काला था और दूसरी तरफ उसे दहेज नहीं मिला था। सबसे बड़ा सवाल, जो प्यार करने वाला ये आरोपी था अंकुर, उसने प्यार किस बेस पर किया था? ये देखकर कि कल को इससे दहेज भुनाएगा, या ये देखकर कि ये भी काली है, कल को एक्सचेंज कर दूंगा किसी और के साथ? और शायद मुझे लगता है कि आजकल की स्थिति भी ऐसी बन चुकी है, जहां आज किसी और से, कल किसी और से, परसों किसी और से। और ऐसी अवस्था में अगर किसी गलत इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए तो नतीजा शायद ऐसा ही कुछ दिखता है। आज की क्राइम कथा पर 4 लाइनें। प्यार समझा था जिसे, वो सौदा बनता चला गया। रंग रुपए और शान में इंसान मरता चला गया। जिस दिल ने साथ निभाने की कसम खाई थी कभी, उसी हाथ से मासूम ख्वाबों का कत्ल कर दिया गया। मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल रात 10 बजे ठीक एक नई कहानी के साथ आपकी मुलाकात फिर से होगी। तब तक के लिए देखते रहें लाइव हिंदुस्तान को। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। शुक्रिया, नमस्ते, शुभ रात्रि।